अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इस्रा पर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करें। और इससे पहले मैं वीडियोस बना चुकी हूँ कुछ टॉपिक्स के ऊपर, तो वो देखें लाजमी और उसको लाइक करें और कमेंट्स दें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और उसके अलावा ये कि अगर मतलब कि कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा और अभी तक मैंने वो सिखाया नहीं है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे वाली वीडियोस में वो टॉपिक लेकर आऊँ, उसके ऊपर लेक्चर बनाऊँ और आपको उससे फ़ायदा हो। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, वो है रियल नंबर। ठीक है जी। तो रियल नंबर होता क्या है? सबसे पहले रियल नंबर होता है, अब देखिए रियल नंबर हमारा अगर देखा जाए तो बेसिक टू एडवांस है। बेसिक टॉपिक में भी आता है रियल नंबर और दूसरा एडवांस में भी आता है। तो रियल नंबर्स होता है किस चीज का यूनियन होता है? रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर है क्या? रियल नंबर यूनियन है इन किस चीज का? रेशनल और इरेशनल का। तो ये तो हमें सिंपल पता है कि यूनियन है, वो किस तरह से है और रेशनल इरेशनल नंबर होते क्या है, उसमें क्या क्या कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आते हैं, तो आज करेंगे उसके बारे में स्टडी। तो बढ़ते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले जो हम आने वाले हैं डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले मैंने एक ये टेबल बनाई है। ठीक है जी। ये नोट्स मैं पहले से तैयार इसलिए रखती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो और आप खुद से भी ये नोट्स आप प्रिपेयर करते जाएं ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो और जब भी आपको दोबारा से पढ़ना हो तो आपके पास लेक्चर्स होंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको। ओके जी। तो पहला हमारे ये जो हमारे पास है आपको नजर आ रही होगी टेबल। तो रियल नंबर होता क्या है? मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि रियल नंबर है क्या? यूनियन है किस चीज का? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो रेशनल इरेशनल हमारे पास होते क्या है, तो अब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रेशनल इरेशनल। तो इरेशनल को हम मजीद आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता दूं उसको इस सिंबल के जरिए हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके अलावा रेशनल क्या है? अब आपके पास रेशनल जो होते हैं वो हमारे पास इन किस्म के नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि नॉन इंटीजर्स नंबर्स और इंटीजर्स नंबर्स। अब आप कहेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं और नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या आप लोगों ने सुना है फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं हमारे पास, फॉर सपोज 1/2 या 0.25 डेसिमल आ गया, तो इस तरह के जो नंबर आ गए, या माइनस का 3.5 आ गया, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं नॉन इंटीजर्स नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। मैं थोड़ा सा वीडियो यूं करती हूँ। ओके। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके अलावा अगर मैं बताऊं कि इरेशनल क्या होता है, इरेशनल को हम किसी कौन से सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो जेड है हमारे पास। जेड एक लेटर है जिसके जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके जी। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपने सुना होगा इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं। अगर मैं कह दूं नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। लेकिन होल नंबर ही यहाँ पर क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि अब देखिए यहाँ पॉजिटिव नंबर भी आप कह दें, आप कहें कि पॉजिटिव नंबर भी है नेगेटिव नंबर भी है, लेकिन क्या जीरो उसमें आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में? नहीं, जीरो आता है हमारा होल नंबर में। तो हम सिंपल कहेंगे कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर के तो होते हैं, लेकिन वो होल नंबर्स के भी होते हैं। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है आपका? जीरो से। ये मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ नंबर्स के ऊपर, जहां मैंने नंबर्स के टाइप्स बताई थी, कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कितने मतलब तरीके से हमारे पास नंबर्स रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो ये जो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देखें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें लाजमी ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती जाए। ओके जी। तो होल नंबर्स आपके पास क्या होता है? होल नंबर होता है जिसको हम डब्ल्यू के साथ क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो होल नंबर भी दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है जीरोस पर और एक होता है नेचुरल नंबर पर। अब आ गई नेचुरल नंबर की बात। आपको तो मैंने नेचुरल नंबर के बारे में बताया है, उसी वीडियो बताया नंबर्स में जिसमें बताया हुआ है, उसमें नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था
कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हमारे पास आगे चलते जाएंगे वो नेचुरल नंबर। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, आपके पास नेचुरल नंबर्स भी हो गए। अच्छा जी, ये तो आपका था छोटा सा जैसे कि हम टेबल के हिसाब से समझाते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जीरो क्या है, जीरो तो आपको पता जीरो ही होता है। तो जो होल नंबर है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, जीरो और नेचुरल पर। तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था रेशनल नंबर का था, और उसके अलावा ओवरऑल जो था ये रियल नंबर का था। अब आपको यहाँ पर दो डेफिनेशंस नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले सबसे पहली जो डेफिनेशन है आपके पास वो है रियल नंबर की। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि रियल नंबर होता क्या है, लेकिन आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास रियल नंबर कहलाता है। सो रियल नंबर क्या है, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड रेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब आपको पता है यूनियन का मतलब तो ये है कि इन दोनों को लेके चल रहा है, लेकिन ये है क्या अलग से, इन चीज के, इन दोनों के बारे में जो आज हम करने वाले हैं स्टडी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक है, वो ज्यादा बेसिक है ये कि रेशनल इरेशनल क्या है, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे होते हैं। ये क्लास 8 में भी पूछा जाता है, ये क्लास 9 में भी रियल नंबर के टॉपिक्स में पूछा जाएगा, और यूनिट है उनका। तो वहां पे भी ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। असल में ये बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसको एडवांस करके वहां दिया गया है, तो हमें तो आना चाहिए कि बेसिक है क्या। तो मैंने सोचा कि इस वक्त वीडियो बनाई जाए ताकि आपको क्लियर करवाया जाए। ओके जी। तो रेशनल इरेशनल नंबर ये क्या हो गया, रियल नंबर्स हो गए हमारे पास। अब आते हैं रेशनल नंबर पर। ठीक है, रेशनल नंबर्स होते क्या है। सो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर इज अ नंबर डेट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एन क्यू। अब देखिए ये जो बोल रहा है, यहाँ तक जो डेफिनेशन को हम समझ रहे हैं कि रेशनल जो है हमारे पास नंबर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू के फॉर्म में। ओके रहे कि पी, देखें पी और क्यू जो है, आगे चलते हैं। ठीक है, आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, पी एंड क्यू बोथ आर द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपको अभी भी मैंने समझाया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आपके पास इंटीजर्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, एंड होल नंबर्स। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया इंटीजर्स। ठीक है जी, ओके। तो इंटीजर्स के तो आपको पता चल गया। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर आप पी अपान क्यू की शक्ल में कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो क्यू की जो वैल्यू वो कभी भी जीरो ना हो। पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होगा। जब क्यू जीरो हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाता। सही है जी। ये तो हो गया हमारा क्या, रेशनल नंबर के बारे में डेफिनेशन का। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल किस फॉर्म में है, तो एग्जाम्पल हमारे पास है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए गए हैं यहाँ पे। ये चार एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको ना सिंपल क्लियर करवाते जाऊंगी, क्योंकि असल में क्या है कि ये एग्जाम्पल्स आपके पास अक्सर आते हैं और आप उलझ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि 2/3, क्या ये P/Q की शक्ल में है, क्या ये P और क्या ये Q की शक्ल में है, बिल्कुल है। आप बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कि P/Q की शक्ल में है, क्योंकि 2/3 है। और इसको, इसका जो अलग नाम है वो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे। उसके अलावा एक और दूसरी वीडियो भी है जो कि फ्रैक्शन डेसिमल से रिलेटेड होता है, जो कन्वर्जन होती है उनकी, तो वो सिखाएंगे। तो वो वीडियोस आगे बनती जाएंगी, लेकिन मैंने कहा कि पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूं। ठीक है जी। तो P/Q की शक्ल में आ गया। अब देखें 2/3 है ना आपके पास, तो ये तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये P/Q की शक्ल में, और ये डेफिनेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन को। अब सेकंड जो एग्जांपल है, क्या वो सेटिस्फाई करता है डेफिनेशन को, तो बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है मैथ का रूल है, अगर कोई नंबर है हमारे पास तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 होता है। ऐसा होता है। अगर कोई फॉर सपोज मैं कहूँ, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, क्या 0 के नीचे 1 होगा, बिल्कुल होगा। क्या 1 अगर लिखा है तो 1 के नीचे 1 होगा, बिल्कुल होगा। हर जो नंबर है अगर वो सिंपल लिखा हुआ है तो उसके नीचे 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कहलाएगा P और ये कहलाएगा क्या, Q। समझ आ गया, यहाँ तक आ गया होगा।
अच्छा जी, अब आते हैं किसकी तरफ, थर्ड वाले एग्जाम्पल की तरफ, वो है 5.25। अब ये 5.25 कहाँ से आ गया, तो आपको पता है ये है डेसिमल, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 525 डिवाइडेड बाय 100। तो यही क्या पी अपान क्यू की शक्ल में है, बिल्कुल है। अब आप कहेंगे ये 5 to 5 आपने किस तरह से कर लिया, ये कैसे हो सकता है मुमकिन, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको ये सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि जो हमारी इसके बाद जो आएंगी वीडियोस, ये कंप्लीट हो जाए सेशन, तो उसके बाद जो वीडियोस आएंगी तो उसमें मैं ये सिखाने वाली हूँ आपको डेसिमल। अब ये क्या होता है, पहले डेसिमल तुम्हें पता है कि पॉइंट जहाँ पे आए वो डेसिमल ही है हमारा, ठीक है। लेकिन उसको कन्वर्ट किस तरह से करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वो मैं आपको सारा सिखाऊंगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो वो सारी चीज आपको क्लियर करवाती जाऊंगी। ओके जी, 5.25, तो इसको हमने अगर कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, तो हमारे पास क्या पी अपन क्यू की शक्ल में आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, वाकई आ गया। क्या ये डेसिमल आपके पास क्यू अपन पी अपन क्यू की शक्ल में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन एक बात और, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉट 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 ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। क्या ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, हमारे पास रिपीटेशन होती है, डेसिमल की रिपीटेशन होती है, लेकिन जैसे कि टर्मिनेट हो, अब देखें कोई नंबर है वो चलता ही जाएगा, कंटिन्यूस चलता जाएगा, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है, मुसलसल रिपीट हो रहा है, तो वो रेशनल नंबर है। अगर वो रिपीट नहीं होता तो वो क्या कहलाएगा, वो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। अभी क्या है, अगर ये नंबर देखिए मुसलसल 6 रिपीट हो रहा है, अगर मैं कहूँ कि 2.25252525, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर कहूँ 9.753753753 तो ये भी रिपीटेशन, यानी जितने नंबर भी हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वो रिपीट हो, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो वो रेशनल नंबर है, अगर वो नहीं होते तो वो क्या कहलाएंगे, वो आगे पढ़ते हैं। अपने डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारी, इरेशनल नंबर्स के बारे में। अच्छा, इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर्स का की तरह नहीं है, थोड़ा चेंज है वो। और हाँ, रेशनल नंबर के बारे में आपको सिंपल ये बात बता दूं कि हम रेशनल नंबर उसको भी कहते हैं जो इजीली सिंप्लीफाई, मतलब कि सिंप्लीफाई हो जाए बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं कहूँ 2/3 को करें, आप करेंगे बिल्कुल, इसको डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी डेसिमल, ये डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये रेशनल कहलाएगा। अब आते हैं इरेशनल की तरफ, तो इरेशनल जो नंबर्स होते हैं उसको हम इजीली नहीं कर सकते। अच्छा, इजीली मतलब कि सॉल्व नहीं कर सकते। और एक और भी यहाँ पे मैं ये लिख दूं, एग्जांपल यहाँ लिख दूं रेशनल की, वो है अंडर रूट का 2, अंडर रूट 2 जो, ओ सॉरी, अंडर रूट का 4। अंडर रूट जो 4 होता है वो बराबर होता है 2 के, ये सबको पता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट पे भी हमने एक वीडियो बना ली अभी, इसके बाद ही होगी इंशाल्लाह वो। तो अंडर रूट 4 जो है वो बराबर किसके, 2 के। तो क्या ये सिंप्लीफाई हो गया, बिल्कुल हो गया। अंडर रूट 4 को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक इवन नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर को तो हम कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर ऑड नंबर हो और हमारे पास रूट में आ जाए तो हम किस तरह से करेंगे और वो नंबर कौन सा कहलाएगा, तो वो आप आगे पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या है रेशनल नंबर के बारे में, एन रेशनल नंबर इज अ नंबर that cannot be represented in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। सही है जी, क्यू नॉट इक्वल टू किसके हो, 0 के। बिल्कुल यही डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम पढ़कर आए थे पिछले, लेकिन वहां पर क्या था, पी अपान क्यू की फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं होगा ये, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एंड विच इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। सही है जी। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास वो नंबर जो नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, वो मतलब चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, क्या वो हमारे पास रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज और, कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में हमारे पास जो डेसिमल के फॉर्म में जो फर्क होता है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, नीचे टेबल आपकी दी गई है उसके जरिए। क्योंकि इसमें उलझने की बात है नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उलझ जाते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, रिकरिंग या रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में, इन चीजों के बारे में क्या करते हैं बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं। लेकिन मैं ये चीजें आपको क्या करवाने वाली हूँ, कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है जी। तो आपका जो था ये डेफिनेशन की तरफ,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब देखिए आप, सिंपल, मैं आपको इतना बता दूं कि इरेशनल नंबर सिंप्लीफाई नहीं होते जल्दी से। क्या पाई की वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल पता होगी, फिजिक्स जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगी, जो मैथ पढ़ता है वो पढ़ता होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.14 और चलती जाएगी। सही है, 3.14 और आगे चलती जाएगी वैल्यू। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका चलता जा रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी जो हमारी चलती जाएगी। अब ये वाला देखें आप, ये वैल्यू है और ये चलता जा रहा है। अब ये तो पता चलता जा रहा है, क्या ये रिपीट हो रहा है? क्या 4, 8, 6, 7, 3, 2 क्या एक भी नंबर रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर √7 की वैल्यू निकाल के देखेंगे वो भी रिपीट नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू निकाल के देंगे वो भी रिपीट नहीं हो रहा। तो रिपीट नहीं हो रहा। जब रिपीट ना हो और इजीली अंडरस्टैंड, इजीली सिंप्लीफाई ना हो तो वो कहलाता है इरेशनल नंबर, और वो पी अपान क्यू की शक्ल में नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब आप मजीद जो समझेंगे वो समझेंगे इस टेबल के थ्रू। आपके पास है ये डेसिमल नंबर्स की, डेसिमल नंबर्स की हमारे पास क्या है, ये वाली है और टेबल। अच्छा, एक चीज आप नोट करिएगा कि ऊपर मैंने जो रूट लिखा है, ऊपर जो मैंने रूट लिखा है वो 4 है और यहाँ 7 है। क्या ऊपर वाला रूट इवन है और ये ऑड है? बिल्कुल, ये इवन है और ये ऑड है। तो जो ऑड वाला होगा अक्सर वो इरेशनल में ही आता है, क्योंकि हम इसको इजीली सिंप्लीफाई नहीं करते। तो ऐसे तो आप टू, अब देखिए, अब आप कहेंगे टू, टू तो इवन नंबर है, ये कैसे नहीं आ रहा? अच्छा, ये चीज बता दूं मैं आपको कि जो रूट्स होते हैं अक्सर आपके, ठीक है, ये चीजें मैं बता रही हूँ कि इवन और ऑड का, तो इवन ऑड का इतना ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन ना मैं बता रही हूँ कि अक्सर हमारे पास वो नंबर्स आ रहे होते हैं, लेकिन रूट्स हमारे वही होते हैं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर आ जाए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं वो बता रही हूँ कि टेबल आपका जो लगे, जैसे बताऊं, 2 का टेबल इस पर खुद का ही लगता है, 1 का लगता है, यानी कि एक प्राइम नंबर के इसमें आ रहा है। लेकिन जो 7 है, क्या 7 पे किसी का नंबर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, 7 पे 1 का और इसे खुद का लगता है। लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जिसपे किसका लग रहा है? 2 का भी लग रहा है, 1 का भी लग रहा है, 4 खुद भी लग रहा है। लेकिन 2 को 2 टाइम पढ़ने से हमारे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ऐसे 9 नंबर है। 9 का अगर रूट फाइंड किया जाए तो आप किसको करोगे? आप कहोगे 3, 3 × 3 = 9। आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा रूट। तो इस तरह से बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप बस उसमें ऑड और इवन में फंस जाए तो फिर ये गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीजें मैं और भी क्लियर करने वाली हूँ नेक्स्ट उसमें। लेकिन बताने का मकसद ये था कि जिसके पास खुद का टेबल लगे और कोई और टेबल ना लगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इरेशनल फॉर्म में आ जाएगा। और जिसको खुद उसका लग रहा है, दूसरों का लग रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? रेशनल में आ जाएगा। ये था आपका, सिंपल सा ही बता दिया। अच्छा, अब आ गया डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट, यानी कि रुक जाना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो चलता ही जाए, कंटिन्यू फॉर्म में चलता ही जाए, वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग आ गया आपके पास। तो टर्मिनेटिंग में क्यों, कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास? एग्जाम्पल है 5.4583। क्या ये रुका हुआ नंबर है? क्या ये पूरा बस एक पूरा नंबर हो गया, कोई डॉट्स वगैरह नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो इस फॉर्म का जो नंबर होता है, जो इस तरह का नंबर होगा डेसिमल के अंदर, वो हमारे पास कहलाएगा रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? हाँ। उसके अलावा जो ये वाला नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला जो नंबर है आपके पास, ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है क्या? नॉन रिपीटिंग। अच्छा, इनका दूसरा नाम भी है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इसका कौन सा नाम है? रिकरिंग। और इसका नॉन रिकरिंग। सही है जी, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि रिपीट का दूसरा नाम है। तो एक चीज होती है, डेसिमल के बाद कोई चीज रिपीट हो रही है, अगर वो रिपीट हो रही है, अगर वो मुसलसल सेम ही नंबर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो आप कहोगे वो आता है रेशनल नंबर्स में। अगर वो रिपीट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, जा रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, वो किस में आ जाएगा? रेशनल नंबर में। अब देख लें आपको 32.43, ठीक है, 92। अब देखें 392, 392, 392, 392, 392, ये गुजरता चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। ऐसे इसका देखें 0.982356 2, ये कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये भी चलता जा रहा है।
जब ये चलता जाए और नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वो कहलाएगा रेशनल नंबर। अगर वो रिपीट नहीं हो रहे तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये था सिंपल सा टॉपिक डेसिमल आपका। डेसिमल नंबर्स के बारे में कि टर्मिनेटिंग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। और उसके अलावा ये कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को मैं वैसे ही एक अलग से डिफाइन कर दूं कि रेशनल नंबर आपका हमेशा पी अपान क्यू के शक्ल में होता है, ठीक है जी। और क्योंकि जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है। तो रेशनल नंबर में आपके फ्रैक्शन फॉर्म भी आ गया, आपकी माइनस वाली वैल्यू भी आ गई, आपकी डेसिमल भी आ गई, आपकी डेसिमल टर्मिनेटिंग भी आ गई है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग भी आ गई, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कौन सी आई है, रिपीटिंग आ गई है। यानी कि वो चीज आपकी रिपीट हो रही है तो रेशनल नंबर कहलाया जाता है, अगर नहीं हो रही तो वो आपका नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है, वो इरेशनल में चला जाएगा। तो ये था सिंपल सा। और इसके अलावा रूट्स है, तो रूट्स में वो वाले जिसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर सपोज अगर मैं 9 कहूँ यहाँ पर, √9, तो वो किसके बराबर होगा, 3 के। तो ये एक और नंबर है, लेकिन किस फॉर्म में, किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। इस लेक्चर को अब यहाँ करते हैं एंड। अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करेंगे आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आपको जो टॉपिक चाहिए उसको वो टॉपिक्स बताएं हमें, ताकि इस पे हम वीडियोस बनाएं। अच्छा, और उसके अलावा ये कि जिसने जो हमारे चैनल पे अभी तक न्यू है वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आगे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी आप लोगों की तरह इस वीडियो से, इस लेक्चर से फ़ायदा लें, ठीक है जी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।